वेलकम बैक टू वाईफाई एग्ज़ाम स्टडी। वाईफाई एग्ज़ाम स्टडी पे आपका स्वागत है। राजन सीरीज डीएलएड सेमेस्टर का संस्कृत का बहुविकल्पी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं इस समय। ध्यान से देखिए। यचु युवा का सूत्र क्या है? यचु युवा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? ये आदि संधि का वो सूत्र है। मधुधर अरि का संधि विच्छेद क्या होता है? मधुधर अरि का जो संधि विच्छेद होता है मधुअरि होता है। ऑप्शन द। छेदन अनियम की संधि क्या होती है? छेदन अनियम की जो संधि होती है वो चैनम होते हैं। ऑप्शन ड। 19 में संधि क्या है? 19 में जो संधि है वो दीर्घ संधि है। पतियोत्तर में संधि क्या है? पतियोत्तर में जो संधि होती है वो यण संधि है। दिवाला में संधि है। दिवाला में जो संधि है वह कौन सी संधि है? वह दीर्घ संधि है। एकोनो चत्वारिशे शब्द का अर्थ क्या है? एकोनोंच 39 होता है। चोर भयम में समास क्या है? चोर भयम में जो समास है वह तत्पुरुष समास है। भयार्थक तथा रक्षार्थक धातुओं के साथ विभक्तियों का प्रयोग होता है। कौन सी है? पंचमी विभक्ति में होता है। यह बालिके पश्चामे वाक्य का क्रमवाच्य में परिवर्तन होगा। देखिए, मैं बालिके दिशसे जो यह बालिके पश्चिम का वाक्य का कर्मवाच्य क्या होगा? मैं बालक दृश्य। आंसर ए। ओमस में ओम के आगे बना यस क्या है? यह क्या होता है? वो प्लुत स्वर होता है। ई वर्ड का उच्चारण स्थान क्या है? ई वर्ड का जो उच्चारण स्थान है वह तालु से होता है। पितृणम पितृणम शब्द में कौन सी संधि है? पितृम शब्द में दीर्घ संधि है। शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य कौन सा है? ज्ञान बिना न मुक्ति जो है, ज्ञान बिना न मुक्ति, ये शुद्ध वाक्य है। 14 का ऑप्शन क्या होगा? ए। चतुर्विंशतः का अर्थ क्या है? चतुर्विंशतः का अर्थ होता है 24। संस्कृत में भविष्यत काल के प्रयोग के लिए लकार का जो प्रयोग किया जाता है कौन सा लकार है? भविष्यत काल के लिए देखिए लिट लकार होता है। ऑप्शन से। हरिहरों में कौन सा समास है? हरिहरों में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। नवरत्न में कौन सा समास है? जो नवरत्न में है वह द्विरु समास है। लंबोदर में कौन सा समास है? लंबा है उदर जिसका। ऑप्शन वेद कर्मधार है। बालक का चतुर्थ विभक्ति में प्रथम वचन में रूप क्या होगा? बालक का जो चतुर्थ विभक्ति है उसमें प्रथम वचन में जो रूप होगा वह बालका होगा। ऑप्शन ए। नपुंसक है। नपुंसक लिंग कौन सा है? नपुंसक लिंग जो है ये तो है और नपुंसक लिंग है। पितु किस विभक्ति में वचन का रूप है? जो पितु है, पितु जो है वह पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है। धेनु का विभक्ति और वचन लिखिए। धेनु का जो विभक्ति और वचन है वह षष्ठी विभक्ति एक वचन है। वारी शब्द के तिथि एक वचन में चुनकर सही रूप लिखिए। वारी जो शब्द है उसका तिथि विभक्ति क्या होगा? वाड़ीरा होगा। ऑप्शन ए। सर्व शब्द का सर्वसाम रूप बनता है। सर्वसाम रूप का कौन सा बनता है? ऑप्शन षष्ठी विभक्ति में। पश्चिमी रूप किस लकार का है? पश्चिमी जो रूप है वह लेटर लकार का है। भौनम में संधि है। भौनम में जो संधि है वो कौन सी संधि है? भौनम में जो संधि है ये आदि संधि है। वसुधौ में संधि है। वसुधौ में कौन सी संधि है? वसुधौ में वृद्धि संधि है। भात्रों में कौन सी संधि है? भात्रों में जो संधि है वह एक शेष द्वंद्व समास है। विद्याधर्म में समास है। जो विद्याधर्म में समास है कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। बहुब्रीहि समास के कितने भेद होते हैं? बहुब्रीहि समास के जो होते हैं वे 2 भेद होते हैं। निर्छिड़म में कौन सा समास है? निर्छिड़क्रम में कौन सा समास है? अपव्ययभाव समास है। चंद्रशेखरम में कौन सा समास है? जो चंद्रशेखरम में है उसमें बहुब्रीहि समास है। त्रिलोचन में कौन सा समास है? त्रिलोचन में द्विरु समास है। यशोधरा में कौन सा समास है? यशोधरा में बहुब्रीहि समास है। समुद्रम में कौन सा संबंध है? समुद्रम में अपव्ययभाव समास है।
निम्न में से स्वर का भेद नहीं है। स्वर का भेद कौन सा नहीं है? अंतस्थ जो है वो स्वर का भेद नहीं है। स्वर कहते हैं, स्वर को संस्कृत में एच कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों के वर्ण क्या है? स्पर्श व्यंजनों के जो वर्ण होते हैं वे 5 होते हैं। व्यंजन वर्ण क्या कहलाते हैं? जो व्यंजन वर्ण होते हैं उन्हें संस्कृत में क्या बोलते हैं? उन्हें संस्कृत में हल बोलते हैं। ऑप्शन से जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है वे क्या कहलाते हैं? जिन स्वरों में एक मात्रा का जो समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ट वर्ण के व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। जो ट होता है और कौन सा व्यंजन होता है? वो स्पर्श व्यंजन होता है, वह जीभ को टच करता है। वह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? वह वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो दंतुष्ट होता है। दंत किसका उच्चारण स्थान है? जो दंत है वह रे का उच्चारण स्थान है। जय वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? जय वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु। यह वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? यह वर्ण का उच्चारण स्थान है तालु। कंठ तालु से उच्चारित होने वाली कौन से वर्ण है? जो कंठ और तालु से उच्चारित होते हैं वे ए और ए दोनों होते हैं। पठेश किस लकार का रूप है? जो पठेश होता है वह विध लीड। ऑप्शन ब पंचमी विभक्ति में कारक का चिन्ह होता है। पंचमी जो विभक्ति होता है जैसे होता है कर्तने, कर्म को, करण से, अपादान के लिए, वो इसी प्रकार है। क्या होगा? ऑप्शन द से। पंचमी विभक्ति में जो कारक का चिन्ह होता है उससे अर्थ में उसका क्या होता है? अलग अर्थ में होता है। संप्रदान कारक में विभक्ति चिन्ह में क्या होगा? संप्रदान जो कारक होता है उसमें के लिए होता है। चतुर्विभक्ति का प्रयोग होता है। चतुर्विभक्ति का प्रयोग संप्रदान कारक के लिए होता है। तृतीय विभक्ति है, तृतीय विभक्ति में करण कारक होता है। उलूकाय तम रोचते वाक्य में रेखांतित पद में कौन सी विभक्ति है? उलूकाय में कौन सी विभक्ति है? यह चतुर्थ विभक्ति है। स हरे, हरे शब्द में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थ विभक्ति है। तिल्येषु में प्रयुक्त विभक्ति क्या है? तिल्येषु में सप्तमी विभक्ति है। क्रोधात में कौन सी विभक्ति है? क्रोधात में पंचमी विभक्ति है। संस्कृत भाषा में यम क्या है? संस्कृत भाषा में यम क्या है? संस्कृत भाषा में यम 4 है। 4 को संस्कृत में भाषा में यम बोलते हैं। संस्कृत भाषा में वर्ण के भेद क्या होते हैं? संस्कृत भाषा में वर्ण के 2 भेद होते हैं। अज्योनम समास पद में प्रयुक्त समास क्या होता है? अपव्यय समास। अगच्छत रूप किसका है? अगच्छत जो रूप है वह प्रथम पुरुष का है। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।